वी हैव टू फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। यहाँ पे दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, 4 ओम और 6 ओम के। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये एक्स्ट्रा वायर। इस एक्स्ट्रा वायर का क्या मतलब बनता है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है। अगर सपोज करते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, ए है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है, तो यहाँ से अगर चलना शुरू करते हैं हम लोग, तो इस वायर में कोई भी रेजिस्टर ना होने के कारण इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बी होगा। ठीक है। और यहाँ से अगर ये पोटेंशियल बी से कनेक्टेड है, और इस वायर में अगर देखते हैं हम लोग, इस वायर में कोई रेजिस्टर कनेक्टेड है क्या, नहीं। कोई रेजिस्टर कनेक्टेड ना होने के कारण इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ध्यान से अगर देखेंगे आप कि ये जो 6 ओम है, 6 ओम का रेजिस्टर है, वो इसका दोनों नोड्स सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पहला जो नोड है वो भी पोटेंशियल बी से कनेक्टेड है, दूसरा नोड जो है वो भी पोटेंशियल बी से कनेक्टेड है। जिसके कारण क्या होगा कि ये कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है इसके दोनों नोड्स के बीच में, इसलिए इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। मतलब यहाँ पे इस वायर में करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब करंट जीरो होने के कारण मतलब इस वायर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब रेजिस्टर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब जो करंट है वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, बी, इस पाथ से होते हुए सिर्फ यहाँ पे। तो हम लोग देखें कि ए से बी के बीच में सिर्फ एक ही रेजिस्टर आ रहा है, कौन सा, 4 ओम का। मतलब जो नेट रेजिस्टेंस होने वाला है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, वो क्या होगा, 4 ओम होगा। ठीक है। अब अगर ऐसे आप लोग थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, तो हम लोग कोई और तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर एक रजिस्टर है R1 ले लेते हैं इसे। ठीक है। इसको ले लेते हैं R2। और अगर ये वायर है तो इसमें कुछ रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि इस वायर का रेजिस्टेंस क्या है, R3 है। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अगर R2 और R3, क्योंकि इसके इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट, इनिशियल पॉइंट सेम पॉइंट से यहाँ पे मान लेते कनेक्टेड है, अगर इस पॉइंट से और ये सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, तो ये दोनों क्या बोलेंगे हम लोग कि पैरेलल है आपस में। R2 और R3 क्या है, पैरेलल है। ठीक है। अब क्योंकि R2 और R3 पैरेलल है, तो इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इस जगह पे, तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। अब 1/R2 प्लस 1/R3। अब हम जानते हैं कि जो वायर है, वायर में रेजिस्टेंस नहीं है, तो R3 का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि इस वायर में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी रेजिस्टर कनेक्टेड नहीं है, इसलिए इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं कि अगर R2 और R3 का एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा R2 R3, और यहाँ पे हो जाएगा ये क्या, R3 प्लस R2, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू। ठीक है। अब R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R2 R3 डिवाइडेड R3 प्लस R2। इसका मतलब क्या हुआ, R2 मल्टीप्लाई R3, तो R2 मल्टीप्लाई R3 मतलब जीरो, R2 मल्टीप्लाई जीरो दैट इज जीरो, ऊपर जीरो, और नीचे R3 प्लस R2। R3 कितना है, जीरो है, और R2 तो 6 है, तो 6, 0/6 क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब यहाँ पे टोटल नेट रेजिस्टेंस इस जगह पे कितना है, जीरो है। तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते थे। ठीक है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ए से बी के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो सिर्फ 4 ओम है, और इसके बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस जीरो था, तो 4 ओम और जीरो टोटल मिलकर कितना होने वाला है, 4 ओम ही होगा। ठीक है। तो द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 4 ओम।